सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण ये पढ़ने वाले हैं। ये पुस्तक हिंदी व्याकरण और इसका पहला लेसन जिसका नाम है भाषा। क्या नाम है? भाषा। बच्चों, भाषा क्या है आपको पता है? बहुत समय पहले क्या होता था, लोग भाषा का उस तरह से प्रचलन नहीं था जितना आज है। आज हर देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग सबकी अपनी, हर देश की अलग अलग भाषा होती है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। उसी प्रकार से हर देश की अपनी अपनी एक भाषा होती है। सुनो कहो कहाँ सुना, यही भाषा है, यही भाषा। हम बुक में पेज नंबर 1 देखेंगे, पेज नंबर 7 देखेंगे। लता, क्या तुम अपने हिंदी की कॉपी दे सकती हो? लता ने कहा, हाँ अजय, पर क्यों? तो अजय ने कहा, मेरा कुछ काम छूट गया है। लता ने कहा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि लता और अजय भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। वह अपनी बात लता तक पहुंचा रहा है भाषा के द्वारा, और लता अपनी बात अजय तक पहुंचा रही है, वो भी भाषा के माध्यम से। आपको जब कोई काम होता है मम्मी से, तो आप मम्मी को कैसे बोलते हो? भाषा के माध्यम से बोलते हो ना, कि मम्मी हमें ये कुछ खाने को चाहिए, या मम्मी हमें कुछ काम है। कोई भी बात होती है, हमें अपने मन के भाव होते हैं, तो हम वो भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ लता और अजय बोलकर अपनी बात को कह रहे हैं और सुनकर समझ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए। इस चित्र में अध्यापिका लिखकर वर्ण सिखा रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। कक्षा में क्या होता है, जब अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है तो वह ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी जो भी उस पढ़ाना होता है, जिस विषय से संबंधित वह पढ़ाती है, वह अपना विषय वहां पर लिखती है और बच्चे क्या करते हैं, उसको देखकर सुनकर समझते हैं और उसको मन में धारण करते हैं। इसी प्रकार से यह अध्यापिका हिंदी की है, जो कि छोटे बच्चों को, आप जैसे बच्चों को वर्ण सिखा रही है और बच्चे उसे ब्लैक बोर्ड से देखकर समझ रहे हैं और सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या हुई बच्चों? बोल सुनकर, लिख पढ़कर, मन की बात एक दूसरे को समझाना क्या है? भाषा है। क्या है भाषा की परिभाषा? बोल सुनकर, लिख पढ़कर, मन की बात एक दूसरे को समझाना भाषा है। अभी भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाना या दूसरों तक पहुंचाना, वह मौखिक भाषा का रूप है। जैसे हम मोबाइल पर बातें करते हैं, ठीक है, सामने वाला भी आपसे मोबाइल पे बात करते हैं और वो आप भी उनसे मोबाइल पे बात करते हैं। वो आपको कोई भी बात हो, या आपकी मम्मी आपको कुछ, मान लो आपकी मम्मी मार्केट गई है और मम्मी कुछ भूल गई है कि घर में कोई आने वाला है, उसे ये सामान या कुछ भी देना है, तो आपको मोबाइल पर मम्मी कहकर समझाती है कि बेटा ये अंकल आने वाले हैं या ये आंटी आने वाली है, हमने वो टेबल पे वो सामान, वो पेपर रखा है, आपको उनको देना है। तो इसमें कैसा हो रहा है? भाषा, विचारों का आदान प्रदान, बोलकर, सुनकर और समझकर। मतलब ये मौखिक भाषा का माध्यम है। मौखिक भाषा में हम बोल सुनकर और समझकर विचारों का हमारे आदान प्रदान होता है। दूसरा उदाहरण एफएम रेडियो है। इसमें भी हमें क्या होता है? एफएम रेडियो में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति आते हैं, अलग अलग तरह की बातें उसमें होती हैं, जिसे हम सुनते हैं और अपनी समझकर मन में अपने धारण करते हैं। जैसे समाचार टीवी पे आपके दिखाता है समाचार, उसमें भी क्या है, उसमें भी सामने वाला बैठा समाचार बोलता है और हम उसको देखकर समझते हैं। तो इसको ये भी क्या है? ये भी मौखिक भाषा का माध्यम है। दूसरा क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है? लिख पढ़कर अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाना लिखित भाषा का माध्यम है। जैसे हम कॉपी में अपना होमवर्क करते हैं, आप जैसे कॉपी में कहीं
कार्य करते हैं। ठीक है, अध्यापिका ने आपको बोला कि बच्चों ये आपको घर से करके आना है, तो आप क्या करते हैं, उसको घर से करके लाते हैं गृह कार्य, और अध्यापिका उसको क्या करती है, देखकर समझती है कि नहीं सही लिखा गया है कि गलत है। तो ये क्या है, ये लिखित भाषा का माध्यम है। दूसरा, पुस्तक पढ़ना। हम लाइब्रेरी में जाते हैं, पुस्तकालय में जाते हैं, वहाँ हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होती हैं। हम उस पुस्तकों को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। वो भी क्या है, एक लिखित माध्यम है, वो लिखित भाषा का माध्यम है। लिखी हुई चीज हम पढ़कर समझते हैं तो वो क्या है, लिखित भाषा का माध्यम है। और भी है पत्र लिखना, जैसे हमें किसी से काम है या कोई हमारा बहुत दूर बसा हुआ है, हम अपने समाचार हाल उसको देना चाहते हैं, तो हम पत्र के द्वारा अपने हाल समाचार उसको लिखकर भेजते हैं। तो यह भी लिखित माध्यम है, लिखित भाषा का माध्यम है। हम संकेत या इशारे से भी अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। इस चित्र में देखिए, ये चित्र दिखाया जा रहा है, यहाँ रेफरी है, यहाँ बच्चे कुछ दौड़ने के लिए तैयार हैं, बट लेकिन बच्चे कैसे समझेंगे हमें कब दौड़ना है? ये व्यक्ति जब इस झंडे को दिखाएगा तो बच्चे समझ जाएंगे कि हमें दौड़ने के लिए तैयार रहना है। तो इसमें कौन सा माध्यम इसमें हुआ, इसमें संकेत या इशारों के द्वारा हमें समझ में आया कि हमें दौड़ने के लिए तैयार रहना है। मतलब ये सांकेतिक माध्यम या भाषा के एक संकेतों के द्वारा हुआ। इसका एक उदाहरण, आप ट्रैफिक सिग्नल, आप जब कभी सड़क पे जाते हैं, ठीक है, आप मम्मी के साथ पापा के साथ जा रहे हैं, स्कूटी पर, बाइक पे या गाड़ी में जा रहे हैं, तो जब आप देखते हैं सिग्नल जलता है, सिग्नल जब रेड हुआ मतलब क्या हो, हमें रुकना है। वो हम कैसे समझते हैं हमें रुकना है, वह सिग्नल को देखकर हम समझते हैं कि हमें यहाँ पर रुकना है। ग्रीन है मतलब हमें जाना है, वहां तो कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है आपको बोलने के लिए कि नहीं आप जाइए। इसको हम कैसे समझते हैं, यह सिग्नल के द्वारा हम समझते हैं कि हमें जाने के लिए तैयार है। तो यह हमारा क्या हुआ, यह हमारा सांकेतिक माध्यम हुआ, जिसके द्वारा हम यह संकेतों के द्वारा समझते हैं कि हमें जाने के लिए तैयार रहना है। संकेतों अथवा इशारों के द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना सांकेतिक माध्यम है। ट्रैफिक सिग्नल आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण है। दूसरा, आप क्रिकेट खेल में भी देखेंगे, उसमें भी क्या होता है, आउट होता है तो उसमें बताया जाता है हाथ ऊपर करके, या चौका छक्का हुआ लगा तो उसमें भी हाथ इस तरह करके बताया जाता है। तो वो भी संकेतों के द्वारा बताया जाता है, कोई चिल्लाकर या बोलकर आपको नहीं समझाता है। या आप घर में टीवी देख रहे हैं तो आप देखकर समझ जाते हैं कि नहीं वो चौका लगा, क्योंकि हमें पता है बाउंड्री से बाहर गया तो चौका और ऊपर गया तो छक्का। तो हम वो भी संकेतों के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि वह भी एक क्या है, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक माध्यम का उदाहरण है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा भाषा। आज हमने क्या पढ़ा, भाषा, जिसमें कि हमने भाषा के कितने रूप पढ़े, 2 रूप, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा की हमने परिभाषा क्या पढ़ी, बोल सुनकर, लिख पढ़कर मन की बात एक दूसरे को समझाना भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा जो हम लिख पढ़कर समझते हैं वो लिखित भाषा का माध्यम है, और जो हम बोल सुनकर समझते हैं वो हमारी मौखिक भाषा का माध्यम है। इसका एक्सरसाइज बच्चों मैं आपको करके भेज दूंगी, ये एक्सरसाइज भी है, इसको मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बच्चों मैंने एक चीज ये भी देखो, यह भी जानो, यह भी यहाँ लिखा हुआ है, इसे भी हमें पढ़ना है। ये क्या लिखा है, देखिए, संसार में कई भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर देश की अपनी अपनी अलग अलग भाषा होती है, अंग्रेजी, रूसी, अरबी, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, ये सब भाषाएं होती हैं। इसके साथ हमारे देश भारत में भी हिंदी के अलावा भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली भाषा, और तमिल में तेलुगु इत्यादि, पंजाब में पंजाबी इत्यादि, बहुत सी अलग अलग भाषाएं, अपनी उपभाषाएं हैं जो अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्य में, अलग अलग जगह पर ये भाषाएं बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, जो सभी को आना बहुत ही अनिवार्य है। तो बच्चों आज हमने भाषा के बारे में पढ़ा।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा।